मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या करना है, क्योंकि गांव में ना एक ही चीज चलता है, सरकारी जॉब। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। पहला जो मुझे इंटर्न का सैलरी था वो मुझे 12,000 मिला था। अकॉर्डिंग टू यू मुझे कोई इंस्टीट्यूट में जाना इंपॉर्टेंट है या मैं घर पे बैठ के भी आज वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकता हूँ? मैं आज का बताऊं तो अगर मैं अभी एडिटिंग मैंने सीख ली तो आपके हिसाब से पहले मुझे इंटर्नशिप्स करनी चाहिए जॉब में जाने के लिए, या मैं डायरेक्ट जॉब पे अप्लाई कर सकता हूँ? मैं बताऊं तो मुझे फुल टाइम सही लग रहा था, बट तब तक जब तक वहाँ पे एक टाइम का मतलब लिमिटेशन, 10 बजे आता था तो कभी कभी मैं 10 बजे आता था। तो एज अ बिगनर आपके हिसाब से हम बहुत इनसिक्योर होते हैं कि हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, मैं एडिटिंग पे भी काम करना है, फिर मैं उन चीज़ों को कैसे टैकल कर सकती हूँ, ग्रो भी कर सकती हूँ एट द सेम टाइम और अपनी चीज़ों पे भी काम कर सकती हूँ? कभी भी कोई भी कंपनी आपके लिए कुछ नहीं करती है, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। कभी कभार कुछ कंपनीज इतनी ज़्यादा होशियार होती हैं कि वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखती कितना पैसा वो पे करने वाली हैं, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है। जैसे आपने अभी बोला ना कि हम वहाँ पे लिखते कुछ और है और देते कुछ और है, बहुत सारी कंपनी देती भी नहीं है। ये चीज़ भी हुई है, मैंने सुनी है। मैं सीधे बोलता हूँ, अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हो ना, कोई भी एक्स्ट्रा काम आप हायर हुए हो वीडियो एडिटर के लिए, अगर ग्राफिक के काम बोल रहे हैं ना, सीधे मना करो, नहीं करूँगा। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं हु इज प्लानिंग टू डू अ फुल टाइम जॉब, या आप एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज के पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात की है कि एज अ फुल टाइम वीडियो एडिटर जब आप जॉब करने जाते हैं तो क्या क्या मार्केट की रियलिटी होती है, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ती हैं, लाइक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, डिफरेंट इंटरव्यूज राउंड, डिफरेंट असाइनमेंट्स राउंड, एंड बिफोर अप्लाइंग ऐसे कितने सारे सॉफ्टवेयर आपसे मांगे जाते हैं अगर फुल टाइम आपको जॉब करनी है। मैं कहूँगा ना कि जो डिस्क्रिप्शन लिखता है ना जॉब के लिए, उसको ही नहीं पता होता वो क्या लिख रहा है। पहली चीज तो ये है। इस वीडियो में हमने इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात किया है, और ना कि सिर्फ हमने इनके बारे में बात की है, हमने अपने गेस्ट से ये भी सीखा है कि आखिर इनका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको जॉब ही करनी है तो आपको कैसे टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में कैसे आपको पोलाइटली नो बोलना है। कहते हैं ना बोलना हाँ बोलना आपको खुद सीखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज को हाँ बोलना है, किस को ना, और कैसे आखिर आपको जॉब में सरवाइव करना है। हमने इधर पे एक्सपोज किया है मार्केट की रियलिटी, और साथ ही में हमने इनके सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में बात की है। तो अगर आप कोई एक ऐसे एडिटर हैं जिसको जॉब करनी है बट अगेन आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको 3 चीजों का आंसर मिल जाएगा। पहली चीज तो कि क्या जॉब रियलिटी है एज अ वीडियो एडिटर। सेकंड चीज, हमने सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में बात की है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसे आपको जॉब के साथ अपस्किल करना है एंड हायर पैकेज पे जंप करना है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज सीखनी हो, वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड एंड लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज़ाद कि आखिर लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए, ऐसा क्या आप बताने वाले हो, ऐसा क्या उनको नेक्स्ट 20, 30, 40 मिनट्स के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के सिर्फ आपकी बातों को सुने। जैसे अगर कोई भी वीडियो एडिटर है और अगर फुल टाइम जॉब के लिए वो देखना चाहता है ना कि फुल टाइम जॉब में उसको जाना चाहिए, क्या क्या उसमें उसको परेशानी आएगा, या फिर हो सकता है कि बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस है उसके दिमाग में चल रहा है फुल टाइम जॉब को लेकर एज ए वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर। क्योंकि मैं एज ए लीड भी काम कर चुका हूँ, मेरे अंदर वहाँ पे 8-10 मतलब वीडियो एडिटर काम कर रहे थे। तो उन वीडियो एडिटर्स के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको डिफ़िकल्टीज़ क्या आएगा, या क्या मतलब उनको वहाँ पे सही लगेगा, क्या गलत होगा, क्या मतलब सही उनके लिए हो सकता है, इन चीज़ों को लेके ये पॉडकास्ट उन्हें सुनना चाहिए। ओके, तो आज़ाद एक ब्रीफ आप अपने बारे में दे सकते हो कि व्हेन डिड यू स्टार्ट वीडियो एडिटिंग के, आपको पता कैसे चला था, फिर आपने फ्रीलांसिंग क्यों नहीं की, आपने जॉब ही क्यों परस्यू करने का सोचा? एक्चुअली मैं हूँ मतलब एक गाँव से, जहाँ पे मतलब वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग नाम का चीज़ है ही नहीं। मतलब आज भी अगर मैं वहाँ पे बोलूँगा ना किसी को कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ या वीडियो एडिटर हूँ, तो मतलब यूट्यूब की वजह से थोड़ा तो उनको पता लग गया है, बट अगर उनको मैं ये मतलब जैसे ग्राफिक डिजाइनर बोलूँ ना तो उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। या फिर वेब डिजाइनर, ये सब चीज़ें ना उन आज भी मेरे गांव में समझ में नहीं आता लोगों को। तो मैं ऐसे गांव से हूँ, और मतलब मैं बताऊँ मैंने पढ़ाई किया है लालटेन से। मैं उस मतलब वैसे पढ़ा हुआ हूँ 10th 12th तक मैं बताऊँ तो मैंने लालटेन से पढ़ाई की है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन वगैरह हुआ तो फिर मैं टाउन में चला गया, क्योंकि ग्रेजुएशन गांव में होता नहीं है। तो मतलब ऐसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या करना है, क्योंकि गांव में ना एक ही चीज़ चलता है, सरकारी जॉब। सरकारी जॉब की तैयारी करो और सरकारी जॉब ले लो। तो मेरे साथ भी वही था, गया 2 साल तैयारी किया, कुछ हुआ नहीं।
क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं उधर। मुझे तो करना था कि कुछ मतलब कि जो मेरे से रिलेटेड हो, मैं जो मुझे जिसमें मन लगता है, और मेरा मन लगता था फोटो एडिटिंग करने के लिए। मैं पिक्सार्ट से फ़ोटो एडिट करता था, 2011-12 की बात है ये। तो उसके बाद मुझे फ़ोटो में इंटरेस्ट था, तो मेरे मतलब रिलेटिव है, उन्होंने कहा था कि तुम ऐसा करो ना कि फ़ोटो एडिटिंग करते हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो। उनको पता था इसलिए क्योंकि उनके कोई थे सगे जो ग्राफिक डिजाइनर थे पहले से, और वो चंडीगढ़ में थे। तो उन्होंने बोला कि आप कर लो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। गूगल पे मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मतलब इसमें डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ है जो मुझे ऑलरेडी मतलब मुझे ये करता है, किक देता है। तो मैंने बोला कि यही कर लेते हैं फिर। तो मैं क्या किया कि गूगल पे सर्च किया, क्योंकि उस टाइम में ना मुझे कोई बताने वाला नहीं है। मुझे उस बंदे ने तो बता दिया, रिलेटिव ने, कि हाँ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग कर, लेकिन कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा, ये सब नहीं बताने वाले कोई भी। तो फिर मैंने गूगल पे ही सर्च किया। गूगल पे सर्च करने से पता चला कि इसका ग्रेजुएशन डिग्री होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, इंस्टीट्यूट भी है। तो मुझे तो लगा कि भाई ग्रेजुएशन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो फिर मैंने वहीं पे अप्लाई वगैरह किया, तो उधर से मुझे कॉल आने लग गए, सेल्स वाले पूरे कॉल करने लग गए। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है इस काम को सीखने के लिए। और फिर मैंने घर वालों से बात की, और जब मैंने उनको बताया कि 2 लाख रुपए लगेगा, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, 2 लाख रुपए भाई हमसे नहीं हो पाएगा, कि तुम देख लो भाई। तो एक्चुअली कुछ जो मेरे जीजा जी थे, तो उन्होंने मुझे कुछ हेल्प किया। कुछ मेरे जो मुझे पढ़ाते थे सर, उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो मैं वहाँ से वो फीस लेके उन्होंने बोला कि तुम जाओ, जो फीस लगेगा हम अरेंज करके तुम्हें देंगे, तुम जाओ कर लो। क्योंकि मतलब मैं ऐसे फैमिली से भी मतलब हूँ ना कि जहाँ पे ये चीज़ें, ग्राफिक डिजाइनर क्या है कि तुम्हें उसके लिए वो पैसे दे। वही अगर सरकारी जॉब होती तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करने में पैसे ले ले लेकिन वो चीज़ थी, तो मेरे साथ ये दिक्कत आई थी। तो फिर मैं क्या किया कि उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, मेरे भैया वहाँ रहते थे। तो वहाँ से मैंने फिर वहाँ आके मैंने देखा कि मुझे आसपास ही ज्वाइन करना है, ताकि ट्रेवलिंग का भी खर्चा बचे। तो फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। मैक से मैंने किया हुआ है। तो मैक में मैं एडमिशन कैसे लिया, क्योंकि मैं ना जाके डेली मेरा काम होता था, सुबह मैं उठता था, उठ के और जहाँ जहाँ से मुझे कॉल आए हुए थे, क्योंकि मैं अप्लाई करता था इंडीड से, ये सब चीज़ें से, डील या आइडियल के ऐसे कुछ करके है कोई, उस पर स्नैपडील या कुछ भी, जो भी जहाँ पे इन चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ से कॉल आते थे, मैं एड्रेस लेके वहाँ जाता था, देखता था इंस्टीट्यूट कैसा है, वहाँ देखता था माहौल कैसा है। फिर उनसे मैं एक ही चीज़ पूछता था, भाई प्लेसमेंट तो हो जाएगी ना क्योंकि दिमाग में तो वही चलता था हमेशा, प्लेसमेंट हो जाएगी ना, प्लेसमेंट हो जाएगी ना। तो मतलब उस टाइम ना फ्रीलांसिंग का कोई स्कोप ही नहीं था, मतलब स्कोप नहीं, मतलब कोई बताता ही नहीं था कि फ्रीलांसिंग हो सकता है। पहले तो एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ थी कि मुझे कोई बताने वाला नहीं। और उस टाइम पे यूट्यूब भी ना, जैसे अब 16 के बाद तो यूट्यूब थोड़ा एक्टिव हुआ, और मैं 17 में हूँ, मैं 17 की बात है। तो उस टाइम तो फ्रीलांसिंग के नाम का कुछ आता ही नहीं था कि फ्रीलांस कर लो, फ्रीलांस। मतलब फ्रीलांसिंग तो मुझे लगता है कि 2020 के बाद ज़्यादा एक्टिव हुआ इंडिया में, कोविड के बाद, है ना। तो फिर, और मैं तो 17 से ये कर रहा हूँ, तो उस टाइम का ये था ही नहीं। तो फिर दिमाग में तो जॉब ही चलता था। तो मैं गया इंस्टीट्यूट में, एक जगह मैंने 4000 रुपये भी दे दिए, एडमिशन ले लिया, लेकिन वहाँ फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। तो फिर मतलब ये जर्नी का, तो वहाँ पे मैंने ना मैक ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे एक सर मिल गए जो मतलब लखनऊ के ही थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि मैं उनसे पूछा। तो फिर मैं मैक ज्वाइन किया, और मैक में पहले मैंने DFM कोर्स लिया, उसके बाद उसे मैंने VFX प्लस में अपग्रेड करवाया। और मैं वहीं से, मतलब मेरा 2 साल का कोर्स था ये, वहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ, और उन्होंने मुझे वहीं पे एज अ इंटर्न रख लिया। तो पहला जो मुझे इंटर्न का सैलरी था वो मुझे 12,000 मिला था। वाह। तो अभी आपने बताया कि आपने मैक में जाके इसको किया, तो अभी जो स्मॉल टाउन से होंगे या जो सोच रहे होंगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझे बाहर जाके सीखना है, तो अकॉर्डिंग टू यू मुझे कोई इंस्टीट्यूट में जाना इंपॉर्टेंट है, या मैं घर पे बैठ के भी आज वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ? मैं आज का बताऊं तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ अवेलेबल है। बट हाँ, एक वो है ना कि जैसे कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कोई गाइडेंस चाहिए होता है। मतलब हम तो सीख तो लेंगे, ठीक है, बट कहीं हम अगर फंसते हैं
तो हैंड होल्डिंग के लिए कोई एक बंदा चाहिए होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इंस्टीट्यूट, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैक और एरिना जैसे या किसी और बड़े इंस्टीट्यूट जैसे ज्वाइन कीजिए, आप कहीं ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या होता है कि थोड़ा सा कोई बताने वाला आपको मिल जाता है स्टार्टिंग, अगर बिगिनर है तो। अगर आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आता है तो फिर आप सीख सकते हैं, मतलब यूट्यूब से भी, ऑनलाइन छोटे मोटे कोर्स लेके भी सीख सकते हैं। मतलब आजकल तो ये सब बहुत चलता है। अभी राइट नाउ जैसे आपने कुछ दिनों पहले जॉब भी छोड़ी है, देन यू स्विच इनटू डिफरेंट जॉब, तो ये जो प्रोसेस रही है आपकी कि जैसे जब मैंने भी जॉब पे अप्लाई किया था तो हम एक सॉफ्टवेयर सीख के चले जाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जब हम अप्लाई करते हैं तो 3-4 सॉफ्टवेयर मांगे जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम जॉब करने जाते हैं। हम शायद कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ सैलरी अलग सोच के जाते हैं, जब इंटरव्यू में पहुँचते तब तक हमारी सैलरी कुछ और ही पता चलती है हमारे लिए। तो जॉब में अगर मैं जा रही हूँ तो क्या क्या हार्श रियलिटी हैं जो मुझे पहले दिमाग में रखनी पड़ेंगी? देखिए, मतलब मैं कहूँगा ना कि जो डिस्क्रिप्शन लिखता है ना जॉब के लिए, उसको ही नहीं पता होता वो क्या लिख रहा है। पहली चीज़ तो ये है। मैंने ये चीज़ मतलब देख लिया है इतने सालों में। एक्चुअली मैंने कम से कम 50 वीडियो एडिटर्स का इंटरव्यू लिया है खुद, है ना। मतलब फुल टाइम मैं करता था क्योंकि तो मैं वहाँ लीड करता था, तो मुझे पता है। तो जो लिखता है ना, तो वो HR है, मान लीजिए कि वो जहाँ पे लिख रहे हैं कि ये मुझे चाहिए, उनको ही नहीं पता प्रीमियर क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनर का रोल क्या होता है, वीडियो एडिटर का रोल क्या होता है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का रोल क्या होता है। उनको बस पता है वीडियो एडिटर, उसमें वो सब कुछ लगा दिया। गया गूगल पे सर्च किया वीडियो एडिटर, उसमें सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, JD एक लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं वो। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो अप्लाई करता है ना, सॉफ्टवेयर दिमाग से हटा दे, बस सिर्फ टाइटल देखे कि वीडियो एडिटर का बोल रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर बोल रहे हैं, या फिर वो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बोल रहे हैं। अगर वो वीडियो एडिटर बोल रहे हैं ना, तो आप बेधड़क अप्लाई कीजिए और जाइए, इंटरव्यू दीजिए। वहाँ पे आपको पता लगता है कि हाँ एक्चुअल में क्या चाहिए। ओके, तो अगर मैं अभी एडिटिंग मैंने सीख ली, तो आपके हिसाब से पहले मुझे इंटर्नशिप्स करनी चाहिए जॉब में जाने के लिए, या मैं डायरेक्ट जॉब पे अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जॉब में? और देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आपने सीख गया है, आपको बेसिक चीज़ें आती है, तो इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल टाइम के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इंटर्नशिप वो कराते हैं फुल टाइम वाला ही काम सब कुछ, और नाम दे देते हैं सिर्फ इंटर्नशिप का, और पे करते भी कम है। तो इसलिए आप फुल टाइम ही जाओ, इंटर्नशिप को साइड कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब वहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए और दिक्कत क्या आती है। तो मैं बताऊँगा कि देखिए, सॉफ्टवेयर तो आप सीख गए हो, बट आप बहुत सारे मतलब मैंने देखा कि पोर्टफोलियो किसी और का दे देते हैं लोग, मतलब कि ताकि पोर्टफोलियो दे दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो से आप शॉर्ट लिस्ट तो हो जाओगे, बट जब एक्चुअल में बैठोगे सामने किसी के, फिर आपका वहाँ पे एक टेस्ट होता है। कहीं भी अगर फुल टाइम हम जॉब करने जाते हैं तो एक वहाँ पे सैंपल टेस्ट होता ही होता है। तो अगर किसी और का पोर्टफोलियो दोगे, एक्सपेक्टेशन सामने वाले की हो जाएगी उस पोर्टफोलियो के हिसाब से। मेरे साथ ये होता था वहाँ पे। तो अब मैं एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि वही तो बहुत अच्छा इसका पोर्टफोलियो है, बस उसने किसी और का उठा के डाला, और जब एडिटिंग करने बैठा तो उसको कट मारने नहीं आ रहा ठीक से। तो मतलब मैं कहूँगा कि आप पहले खुद अपने आप पे से सच बोलना शुरू कीजिए और अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना शुरू कीजिए, और तब इन चीज़ों पे अप्लाई कीजिए ना। तो फिर क्या फ़ायदा, आप किसी झूठ बोल के चले जाओगे, किसी का पोर्टफोलियो दे के चले जाओगे, लेकिन वहाँ जब जाओगे तो आप रिजेक्ट ही हो जाओगे। मेन तो मकसद जॉब ही लेना है, तो फिर सच बोल के ही जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत सारी दिक्कतें आती है। और मतलब एक और चीज़ है, कभी भी कोई अप्लाई करता है तो उसको ही क्या ध्यान देना चाहिए, सामने वाली कंपनी कैसी है, उसको गूगल पे मतलब उस कंपनी का नाम लिख के उसके रिव्यूज़ चेक करने चाहिए। और ख़ास करके जो रिव्यू डले होते हैं उसमें स्टार होते हैं ना, 5 स्टार 4 स्टार, लोएस्ट पे जाके चेक करो, वो रियलिटी बताता है एक्चुअल। तो अभी आपने जॉब भी स्विच की थी, तो क्या क्या आपके रीजंस थे कि ये मतलब कि जॉब ये इसलिए मुझे सूट नहीं करी, या इसलिए जॉब इज़ नॉट अ गुड फॉर बिगनर, या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, जो भी आपको लगता है? मैं बताऊँ तो मुझे फुल टाइम सही लगता था, ठीक है, बट तब तक जब तक वहाँ पे एक टाइम का मतलब लिमिटेशन थी। मतलब मैं 5 डे वर्किंग था, सुकून था, अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, 2 दिन में मुझे अच्छा छुट्टी मिलता था, तो मैं मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर ले रहा था। बट होता क्या था कि मतलब वहाँ पे जब मैं सीनियर था तो मुझे तो सब कुछ देखना है वहाँ पे, तो थोड़ा टाइम मेरा स्ट्रेच होता था। जैसे मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ता था। मैं बताऊँ तो मैं 10 बजे जाता था, तो कभी कभी मैं 10 बजे आता था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वही सारी कंपनीज में लेकिन नहीं होती है। तो शुरू में ये मैंने गलती की कि शुरू में मुझे लगा कि मुझे टाइम देना चाहिए कंपनी को, ताकि कंपनी बाद में मुझे सपोर्ट करेगी
और कंपनी मुझे मतलब बेनिफिट देगी उस चीज़ का, फिर मेरा जॉब सिक्योर रहेगा, ये मेरे दिमाग में चलता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कभी भी कोई भी कंपनी आपके लिए कुछ नहीं करती है, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं, आपके कितने भी एफर्ट लगा लो। तो मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी कि मैं जब फुल टाइम जॉब कर रहा था तो एक तो टाइम इतना स्ट्रेच कर रहा था, ठीक है, और ऊपर से बाद में जाकर जब ये 5 डे से 6 डे वर्किंग कर दिया गया, 4-5 साल जॉब करने के बाद एक ही कंपनी में बिना मुझसे पूछे एज अ सीनियर को नहीं छोड़ा गया, तो जूनियर तो अलग बात है। तो मतलब मुझे जॉब मतलब जब तक था मेरा सही था, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ अगर वही जैसे मुझे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, फिर मुझे जैसे 5 डे वर्किंग होता तो जॉब बेटर है, ऐसा नहीं है कि मतलब, बट हाँ ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट कर रहा है। जैसे मुझे लगता है कि मेरा फुल टाइम अच्छा था, किसी को लगता नहीं भाई मेरा फ्रीलांसिंग अच्छा है, तो ये डिपेंड करेगा उस पर। अच्छा, जैसे अभी आपने बोली कि स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, देखता था, तो स्टार्टिंग में मैं भी कभी नया प्रोजेक्ट आया तो मैं हाँ बोल देती थी कि चलो वो निकाल तो नहीं देंगे, मैं कर लेती हूँ करके। या मैं अपना लंच टाइम को भी, मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मैं लंच करते करते भी अपना काम करती थी कि ज़रूरी है, फिर आगे पोजीशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एज अ बिगनर आपके हिसाब से हम बहुत इनसिक्योर होते हैं कि हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, मैं एडिटिंग पे भी काम करना है। सो अकॉर्डिंग टू यू फिर मैं उन चीज़ों को कैसे टैकल कर सकती हूँ, ग्रो भी कर सकती हूँ एट द सेम टाइम, और अपनी चीज़ों पे भी काम कर सकती हूँ? पता क्या, मैं हाँ जो आपने बोला ना एकदम सही, सेम चीज़ मैं भी सोचता था, और ये सभी लोग, मुझे लगता है कि सभी लोग ऐसे ही हाँ, सोचते हैं। मतलब ये कॉमन चीज़ है ना, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारा ब्रेन एक जैसे चलता है। तो मुझे लगता है कि हमें ना इनसिक्योरिटी फील कभी करनी नहीं चाहिए किसी भी फील्ड में, और ये होता है। बट अगर जो भी देख रहा है ना, सुन रहा है ना, अगर वो जा रहा है जॉब में, मैं उसको कहूँगा 100 नहीं 200%, अगर तुम सिलेक्ट हो गए हो ना तो वो कभी तुम्हें निकाल नहीं सकते। चाहे तुम स्लो काम कर रहे हो, चाहे तुम फास्ट काम कर रहे हो, कोई कुछ नहीं करने वाला है उसके बाद, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज एक कंपनी है तो 10 कंपनी और खड़ी है आपके लिए। पहले जॉब में दिक्कत होती है, तो मुझे लगता है कि पहले जॉब ही आप कंपनी स्विच आपको करे, इससे अच्छा है ना आप कंपनी स्विच कर जाओ 6 महीने में। मैं ये कहूँगा सबसे अच्छा है 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने में उतना आप सीख लोगे ना कि आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी में ना, पहले मैं कहता था साल 2 साल रुको, मत रुको, साल मैक्सिमम है, इंक्रीमेंट लो, निकल लो। मेरा तो यही सजेशन है, इतना साल देने के बाद एक ही कंपनी को। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर मैं एकदम बिगनर हूँ तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? जैसे मुझे ग्रो भी करना है, मतलब मुझे अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है, मुझे सीखना भी है क्योंकि मुझे आगे भी कहीं ना कहीं वो काम में आएगा, तो मैं कैसे स्मार्टली प्ले कर सकता हूँ कि मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स पे भी काम कर लूँ और साथ में कंपनी की भी मैं हेल्प कर दूँ, मैं स्विच भी कर लूँ, वो माइंडफुली मैं कैसे अवेयर रहूँ जॉब सेक्टर में? देखिए अगर आप फुल टाइम कर रहे हो और वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो तो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपके सीनियर्स आपके सामने होते हैं और वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। जो आप सीखने वाले थे ना साल भर में, वो आपको 2-3 महीने में ही सिखा देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे अब 2-3 सीनियर मिल गए किसी ऑफिस में, फिर जब आप 6 महीने के बाद स्विच कर दोगे तो वो सिखाएंगे, अलग सीनियर्स मिलेंगे, तो आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को ऑलरेडी मिलते चला जाता है। ये तो हुआ कि दूसरे को सिखाएंगे। अब खुद को सीखने के लिए ना मैं कहूँगा कि देखो, कंपनी को जैसे मैं ज़्यादा कंपनी को टाइम देता था, तो मैं कंपनी को ज़्यादा टाइम देने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ज़्यादा टाइम दूंगा। मैं अपना वहाँ से निकलूंगा, टाइम पे आऊँगा घर पे, अपना भी जो भी काम है करके, उसके बाद मैं किसी एक स्किल को पकड़ूंगा। जैसे मतलब फोटोशॉप में भी तो थंबनेल डिजाइनिंग पकड़ूंगा, या फिर मैं इंस्टाग्राम के क्राउजल्स पकड़ूंगा, उसी की प्रैक्टिस कर लूँगा। देखूंगा ये मेरा बेटर होने लगा, छोड़ दूंगा बस कि हाँ मैं बेटर कर रहा हूँ। तो ऐसे हर चीज़ को एक एक चीज़ पकड़ते चले जाइए। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जो आपको दिख गया टर्म, जैसे दिख गया थंबनेल डिजाइनिंग, या फिर दिख गया पोस्ट डिजाइनिंग, या सोशल मीडिया का पोस्ट डिजाइनिंग, या फिर अगर आपको मतलब एडिटिंग में आ गए तो डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग, या फिर टॉकिंग हेड एडिटिंग, या फिर आपको क्राउजल्स एडिटिंग, जो भी जिस तरीके से कोलाज एडिटिंग हो गया या जो भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को आप एडिट करो और उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो जब तक आपको नहीं लगे कि हाँ मैं अब इसमें परफेक्ट हो गया। बाकी मैं ये कहूँगा कि कंपनी को टाइम देना बंद करो, वो जितने का पे कर रहे हैं उतना ही टाइम दो। ओके, तो अभी आपने बोला कि कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं देना, बट मैं जैसा बिगनर जाती हूँ ना, तो मैं कैसे उन पॉलिटिक्स को मैं अवॉइड कर सकती हूँ? कैसे मैं एक अच्छे से मैं नो भी बोल सकती हूँ और मैं उनसे बोल सकती हूँ कि ओके मैं ये काम कर पाऊँगी, ये काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे इतना टाइम लगेगा इस काम में। क्योंकि कभी कभार हम इतने हार्ड प्रोजेक्ट ले लेते हैं और शायद उसमें लगने 10 घंटे और हम बोल देते हैं कि हाँ हम 7-8 घंटे में करके दे देंगे, और हम बहुत पैनिक होने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैं कैसे टैकल कर सकती हूँ उस टाइम?
सीधे देखिए, मैं कहूँगा कि कोई भी कह नहीं सकता है कि इतने टाइम में ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा या वीडियो तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर 1 मिनट का वीडियो है, कभी वो 4 घंटे भी ले लेता है, कभी 3 घंटे में भी हो जाता है, कभी 2 घंटे में भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस टाइम हमारा माइंड कैसे चल रहा है, या मेरे दिमाग में चीज़ें कैसे आ रही है, या फिर हम उसकी एडिटिंग स्पीड मेरी क्या बन गई उस टाइम पे। तो कभी भी ये फिक्स नहीं होता। तो मैं कहूँगा कभी भी आपको टाइम नहीं देना चाहिए सामने वाले को, मैं इतने देर में कर दूंगा। हाँ ठीक है, आप उनको बोलो कि ठीक है मैं इसमें टाइम लेता हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। एक टाइम फिक्स दे दिए, आप खुद दे दोगे तो आप फंस जाओगे इस चीज़ में कि आपने डेडलाइन दिया है खुद ही। तो मैं कहता हूँ कि आप सामने वाले को बोलो कि भाई डिजाइनिंग फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से पहली चीज़ तो बोलो, और उसके बाद मैं कहूँगा कि टाइम का पाबंद आप खुद पहले बनो। आप अपना वैल्यू आप खुद जानो, तब सामने वाला आपका वैल्यू को समझेगा। मैं कहूँगा कि सीधे मना कर दो 7 बजे। अगर मान लीजिए आप 7 बजे आपका काम नहीं कंप्लीट हुआ, अगर हाँ 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है कर दो, आधा घंटा और एक्स्ट्रा लग रहा है कर दो। और ये हर दिन नहीं, हमेशा करोगे फिर उसको सामने वाले को आदत हो जाएगा कि आपको कहने की कि यार ये तो 7:30 तक रुकता है, फिर 7:30 से आपको 8 बजे तक रुकाएगा, फिर 8 से 8:30 कर देगा। तो पहले दिन जब आप उसको ना बोल दोगे ना, अगले दिन से वो आपको नहीं देगा। मुझे यहाँ तक ये है, और मैंने जो भी देखा है कि पहले दिन आप ना बोल दो, पहले दिन कह दो कि मेरा भाई टाइम हो चुका है, मैं नहीं करूँगा इसके आगे, मैं जा रहा हूँ। अगर हाँ मेरे को आप करोगे तो बताओ, आप मेरे को आप जितना आवर्स और मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा उसका मुझे पे कर दो। फिर अगर आप पे करते हो तो मैं बैठता हूँ, मेरे को बैठने से कोई इशू नहीं है। ये बोलते ही सामने वाला चुप हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप भी अपने प्रोफेशनल चीज़ बोल रहे हो, और सामने वाले को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सामने वाला प्रोफेशनल है। वो कह रहा है कि भाई मैं देने को कंपनी को टाइम तैयार हूँ, आप मेरा टाइम का एफर्ट दे दो। अभी काफ़ी जो बिगनर्स होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं, जैसे हम भी अपनी एजेंसी में जब हायर करते हैं तो एक असाइनमेंट राउंड रखना पड़ता है वो, क्योंकि काफ़ी लोग पोर्टफोलियो कुछ और भेज देते हैं, एडिटिंग में कुछ और करते हैं। अब बिगनर्स की कंप्लेन होती है कि हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं, फिर कभी इंटरव्यूज़ के कॉल नहीं आते, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू यू ये चीज़ नॉर्मल है होना, या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको हम टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ नॉर्मल होती है? ये नॉर्मल होती है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने मतलब इतना इंटरव्यू लिए ना, मतलब जब भी टास्क असाइन होता है सामने वाले बंदे को नहीं करता। मैं बताऊँ, मैं अपने वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो में, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई वीडियो एडिटर है उनको काम नहीं मिल रहा है, मैं दूंगा। हाँ, मैं भले मेरे पास लो बजट क्लाइंट होंगे, बट मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूँ मैं पूरा दिन काम। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे फॉरवर्ड कर देता हूँ क्लाइंट को। बीच में मैं कोई ये नहीं, मैं सीधे क्लाइंट को बोलता हूँ ये नंबर पकड़ और ये काम कर लो। तो बट उससे पहले मुझे देखना होता है कि क्या क्लाइंट के सामने ये बंदा टिक पाएगा। तो उसके लिए तो मैं भी कहूँगा कि एक क्लाइंट का एक छोटा वीडियो सैंपल एडिट करके दो, वहीं से बंदा निकल जाते हैं। वो जैसे मैंने दिया, मुझे 10 दिन तक चेस किया उस एक बंदे ने मेरे साथ कम से कम 20 बंदे 25 बंदे की बात बता रहा हूँ। 10 दिन से चेस कर रहा है कि सर काम दे दो, मतलब कोई काम है क्या, मुझे करना है। फिर मैं ऐसे रिप्लाई किया कि ठीक है एक सैंपल भेजता हूँ क्लाइंट का, अगर तुम कर दोगे और उसको पसंद आ गया तो मैं डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, अपना बात कर लेना। सैंपल ही एडिट नहीं कर रहा बंदा, अब मैं उसको काम कैसे दूं? अब मैं क्लाइंट को थोड़ी डायरेक्टली दे सकता हूँ, वो फिर मेरी रिपोर्टेशन भी खराब होती है ना उस बीच में, यार कैसे बंदे को आपने रेफर कर दिया, कैसे बंदे को क्या कर दिया। तो लोगों को जॉब चाहिए, काम चाहिए, लेकिन अपने आप को प्रूफ नहीं करना है, दूसरों का उठा लेना है कहीं से पोर्टफोलियो में लगा के, और वो सोचते हैं कि इसी पे मुझे जॉब मिल जाए। और एक और चीज़ देखिए, सब लोग कहते हैं ना कि सैंपल का भी पे करना चाहिए। यार सैंपल का पे अगर करने लगा कंपनी, तो फिर तो उसको ये आपको पास वो क्यों आएगा? एक मतलब बिगिनर हो या थोड़ा सा आप कम पैसे ले रहे हो, जो एक्सपर्ट जो है उसी के पास वो चला जाएगा। फिर कंपनी भी या फिर एक क्रिएटर भी क्या चाहता है कि थोड़ा मेरा लो बजट है तो मैं थोड़ा कम पैसे में अच्छी एडिटिंग हो जाए, वो भी यही सोच के आता है। और हम बिगिनर क्या सोचते हैं कि हमें भी थोड़ा कुछ पैसा मिल जाए, थोड़ा अच्छा बजट वाला। तो दोनों के लिए विन विन होता है कब, जब आप एक सैंपल एडिट करते हो। चाहे हाँ ये कह सकते हो कि मैं 1 मिनट का नहीं करूँगा, मैं 30 सेकंड का करूँगा, क्योंकि आप उतना भी समझ सकते हो मेरी एडिटिंग स्किल, है ना। सामने वाले को वाटरमार्क लगा के भेज दो, फिर आप वाटरमार्क लगा दो। बट अब ये कहूँगा कि नहीं आप मैं सैंपल ही एडिट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आप इसका पे ही करो, तो सामने वाला भी नहीं करेगा पे, क्योंकि उसके साथ भी तो ऐसा कि 10 लोग कहते होंगे ना उसको भी। राइट। तो ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स आपने अवॉइड करना चाहोगे अगर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़े? जैसे अभी आपने बोला मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था कंपनी में, तो ऐसी कोई 5 चीज़ें जो अभी बिगिनर्स को आप सजेस्ट करना चाहोगे अगर वो जॉब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वीडियो एडिटिंग? हाँ, मतलब मैं सही बताऊँ तो वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा डिसिप्लिन को लेके, कि जैसे अगर फुल टाइम जा रहे हो तो कि टाइम पे पहले मतलब कि आप जाना सीखो, आना सीखो, क्योंकि वहाँ पे
मतलब आपके काम से ज़्यादा आपकी डिसिप्लिन को मतलब ये दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है वहाँ पे। तो टाइम पे जाना, टाइम वहाँ पे अपना सीट पे बैठना, ये चीज़ें प्लस आप मैंने वहाँ पे देखा ना कि पॉलिटिक्स बहुत होता है कॉर्पोरेट में, ठीक है ना, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आप दूसरे से एक अपनी टीम के अलावा किसी से बात पहले मत करो, वो भी टीम में भी कब बात करो जब आपको ज़रूरत हो, ना कि बिना मतलब क्या बैठ गए ऐसे चेयर घुमा लिया और बात करते रहे, मतलब बात करने में लगे हैं, काम हो ना हो। तो इससे क्या होता है कि आप काम भी नहीं सीख पाते, काम भी नहीं कर पाते और इन चीज़ों से दिक्कत हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हो ना, देखो बहुत सारे मैंने ये देखा कि क्या करते जानबूझ के, कि उनको पता है कि ये काम 2 घंटे का होने वाला है ना, जानबूझ के 4 घंटे लगाते हैं फिर, कि सामने वाला दूसरा काम ना दे दे। ये मैंने देखा है, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको पता है कि मैं ये 2 घंटे में कर सकता हूँ तो आप 2 घंटे में करके दे दो, चाहे उसके बाद अगर कंपनी दूसरा काम दे तो आप ही के लिए वो चीज़ है ना कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना, क्योंकि आपको तो आज उसी जॉब पे नहीं रहना है, उतनी ही सैलरी पे नहीं रहना। तो सामने जब अगली कंपनी में जाओगे और मतलब इसको क्या कहते हैं ना कि आलस करना, और भोजपुरी में कहावत है दे चूड़ी तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए कंपनी में। मतलब आपको अपने आप को ही इम्प्रूव करना है। आप थोड़ा सा लेजीनेस के चक्कर में ना आप अपने आप को मतलब पीछे खींच लेते हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि एडिटर को, अगर वो फुल टाइम जॉब के लिए जा रहा है। ओके अब कुछ हार्श रियलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे जब मैंने भी अप्लाई किया था तो लोग बोलते हैं कि 30,000 25,000 तो बिगनर्स को आराम से पैसे मिल जाते हैं, बट व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग तो मुझे समझ में आया कि इतना भी मिलना बहुत हार्ड होता है एक बिगनर के लिए। तो स्पेसिफिकली तो आपके हिसाब से जब स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगनर, हमें बेसिक सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बेसिक एडिटिंग स्किल्स है हमारी, तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के डेट में कि हमें इतना मिलेगा, और अगर हम उससे आगे बढ़ना है तो फिर हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? देखिए पहले तो कि एक्सपेक्टेशन अगर एज ए बिगिनर है ना, तो मैं कहूँगा 15 से 20,000 अभी का ये स्टैंडर्ड है एक बिगिनर के लिए। बट वो पहले ही बात करके वर्क फ्रॉम होम, और क्योंकि अब वर्क फ्रॉम ऑफिस में 15-20 है, या वर्क फ्रॉम होम में आपको इतना मिलता है? दोनों जगह आपको ये मिल जाएगा आराम से। क्योंकि पता क्या, अब वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ट्रेवलिंग का थोड़ा सा खर्चा बच जाता है, है ना। बट उधर पे भी आई थिंक जब वर्क फ्रॉम होम होती है तो फिर उतना वो कैलकुलेट करके कि इधर ऑफिस आके इतना इनको देना पड़ता है, तो वो सैलरी हाई कर लेते हैं और इधर लो हो जाती है। एग्जैक्टली होता है थोड़ा सा ये चीज़, ये होता है। बट सारी कंपनीज ये नहीं करती। लेकिन हाँ, ये है कि आपको यही एक्सपेक्टेशन रख के चलना चाहिए कि 15 से 20 के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, 6 महीने के बाद आप एक अपने अप्रेजल का उसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि 6 महीने मैंने काम कर लिया है, 6 महीने में मैंने इम्प्रूवमेंट कर ली है, कंपनीज के काम को समझ लिया है, तो मेरे परफॉर्मेंस को देखते हुए आप मुझे अप्रेजल दे सकते हैं। इसका रिक्वेस्ट आप खुद मेल के थ्रू डाल सकते हो, HR और अपने सीनियर मैनेजर को CC में डाल के, तो हो जाता है ये चीज़। तो ये दिमाग में अगर रहेगा कि चलो अगर मैं जैसे 15,000 पे ज्वाइन किया, 5,000 का इंक्रीमेंट आप 6 महीने बाद मांग सकते हो, मिल जाता है ये। तो अब लेकिन हाँ, यही सोचोगे कि नहीं यार 20 पे ही ज्वाइन करूँगा, तो कंपनी भी तो देखती है कि आप मुझे वो चीज़ दे पाओगे कि नहीं। हाँ, लेकिन 6 महीने बाद कंपनी सोचती है कि हाँ ये काम सीख गया है, हमारे चीज़ों को समझ चुका है ये, तो कंपनी मतलब वो चीज़ कर लेती है। अब आप क्या हार्श रियलिटी है, जैसे अभी हमने बात की डिस्क्रिप्शन में वो लोग बहुत चीज़ें लिख देते हैं, फिर इंटरव्यूज़ राउंड भी बहुत होते हैं, सैलरी के बाद कभी कभार कुछ कंपनीज इतनी ज़्यादा होशियार होती हैं कि वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखती कितना पैसा वो पे करने वाली हैं, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, और जब हम इंटरव्यू में पहुँचते तो पता चलता है वो जॉब ही हमें शायद 12-13 हज़ार रुपये ही दे रही है और हमें लगा था हम 15-20 मांगेंगे। तो इसकी क्या क्या हार्श रियलिटी हैं जो मार्केट में, जो हम जिनसे अनअवेयर हैं, जो अभी बिगनर्स हैं? जैसे आपने अभी बोला ना कि हम वहाँ पे लिखते कुछ और है और देते कुछ और है, बहुत सारी कंपनी देती भी नहीं है ये चीज़ भी हुई है, मैंने सुनी है। मतलब मैंने जैसे क्या हुआ कि परफॉर्मेंस बेसिस क्या देते हैं वो, परफॉर्मेंस बेसिस पे है। हाँ। तो हुआ क्या कि मतलब मैंने एक बंदे को हायर किया, तो उसका 35,000 सैलरी थी जहाँ पे वो काम कर रहा था। मैंने बोला कि, और जब मैंने उसकी एडिटिंग देखी तो उतनी खास मुझे नहीं लगी। मैंने बोला 35,000 किस बेस पे अगर आपको दे रहे हैं। बाद में मुझे उसने बताया था कि 2 महीने की तो सैलरी ही नहीं दी थी तो 35 की मैं 40 बोल दूँ फिर तो है ना। और उसको 12,000 करके दिया था, 24,000 2 महीने में। तो मैंने बोला कि तो ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए हमें, चाहे वो फ्रीलांसिंग में हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे आप फुल टाइम हो।
ऐसी कंपनीज को मतलब अवॉइड करना चाहिए। आपको गूगल पे उसका प्रेजेंस देखना चाहिए। साथ ही साथ जैसे फ्रीलांसिंग में ये हो गया है कि भाई पहले पेमेंट करो या हाफ पेमेंट करो फिर हम आपका काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोल दिए, पता क्या एक बार जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो फिर पेमेंट डिले भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रीलांसिंग में या फिर वर्क फ्रॉम होम में। जैसे मेरे साथ ये होता है तो मैं तो वही करता हूँ, पहले मंथ या दूसरे मंथ तक मैं कहता हूँ भाई अपफ्रंट करो या फिर पर वीडियो करो, उसके बाद तुम भले मंथली स्विच करना है, क्वार्टरली स्विच करना है या फिर हाफ मंथली स्विच करना है, जो भी करना है कर लेना। 2 महीने जैसे मैं चाहूँगा वैसा कर पेमेंट तो ये और वहाँ पे क्या होता है ना कि लोग डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं 30,000 से मिलेगा आपको 35,000, बट आप ये देखना भूल जाते हैं कि एक और टर्म वहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस। तो हाँ। फ्रेशर भी ये सोच के जाते हैं ना कि 31,000 ही मिल जाएगा, 30,000 ही मिल जाएगा। हाँ, तो हाँ। फ्रेशर जब लिख दिया हो जाता है ना तो फ्रेशर का मतलब है वो फ्रेशर की ही सैलरी देंगे, और हमारे दिमाग में ये चलता है कि नहीं भाई वो तो 30,000 लिखा हुआ था, बट वो फ्रेशर के लिए नहीं लिखा हुआ था। वो लिखते नहीं है कि फ्रेशर को इतना मिलेगा, वो लिखते ही है कि 30,000 से आपको 35,000 की मेरी रेंज है, लेकिन जो कंपनी जो लिखती है ना 30,000 से 35,000 वो उसका 30,000 ही रेंज होता है। 35 तो सिर्फ आपको लाने के लिए लिखा जाता है। हाँ, राइट। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि इंटरव्यूज़ में कभी कभार, जैसे मैं जब गई थी तो मुझसे पूछा, मेरा यूट्यूब वगैरह मैंने भेजा था क्योंकि उधर पे भी मैं एडिटिंग करती थी, तो उनको समझ में अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करती है, एडिटिंग भी कर लेगी, यूट्यूब भी ग्रो कर रही है, तो थोड़ा बहुत आता होगा। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, कभी कभार हमारे सिर पे ज़्यादा, स्टार्टअप अगर ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आई वॉज वर्किंग इन स्टार्टअप, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अच्छा ये भी कर लोगे क्या, तो कभी कभार हम हाँ बोल देते हैं। तो अगर हम बिगनर हैं तो हम ये जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं हमारे सिर पे, जैसे अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर ज्वाइन कर रही हूँ, एज अ वीडियो एडिटर भी ज्वाइन कर रही हूँ, बट उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है मेरे सिर पे, तो मैं उनको कैसे अवॉइड करूँ, या मैं कैसे उनको बोल सकती हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है सिर्फ। देखिए आपको पहले तो मतलब ये बोलना पड़ना, मतलब आपको सीखना पड़ेगा चीज़ बोलना। कहते हैं ना बोलना हाँ बोलना, आपको खुद सीखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ को हाँ बोलना है, किस को ना। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, मैं सीधे बोलता हूँ, अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हो ना, कोई भी एक्स्ट्रा काम आप हायर हुए हो वीडियो एडिटर के लिए, अगर ग्राफिक के काम बोल रहे हैं ना, सीधे मना करो, नहीं करूँगा इसकी अलग से पेमेंट लूँगा। सीधे बोलो एकदम कि मेरा है ही नहीं, मैं एज अ रोल वीडियो एडिटर का है। आपको आप वीडियो एडिटर को मतलब अगर वो सेल्स करवाने लगे तो थोड़ी ना सेल्स करोगे आप। हाँ, तो फिर क्यों कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम, है ना। Right. सीधी सी बात है। तो आपको पता है कि सेल्स मना कर सकते हो क्योंकि आपको आता नहीं है, तो सामने वाले को बोलो कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों करूँगा, मेरे को वीडियो एडिटिंग का काम है, वीडियो एडिटिंग का काम दो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कराना है, उसका पेमेंट अलग करो पर प्रोजेक्ट। सीधी सी बात, ये चीज़ बोलना पड़ेगा आपको, वरना फिर वो तो लोड देते चले जाएंगे, उनके लिए तो वो प्लस है ना। तो फिर आपके लिए उसमें क्या प्लस है, फिर आपको अपना प्लस भी देखना पड़ेगा। राइट। एक और चीज़ करते, लास्ट 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है कि जब हम इंटरव्यूज़ में जाते तो हम बहुत डेस्परेट होते हैं कि ये फर्स्ट जॉब है जो हमारी, या हमें ये जॉब मिल जाए हमें, या कभी हम फायर हो जाते तो हमें लगता है कि नेक्स्ट जॉब बहुत जल्दी मिल जाए, तो वो डेस्पिरेशन जो होता है, तो हम बहुत चीज़ों को हाँ भी बोल देते हैं, कभी कभार इंटरव्यू राउंड में भी कि हाँ मुझे इसमें भी करने में मज़ा आता, मैं ये भी कर लेता हूँ, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी करना है। तो मैं कैसे पेशेंस रखूँ और कैसे मैं चीज़ों को अवॉइड कर सकती हूँ कि मैं ज़्यादा हरी में कुछ भी चीज़ को हाँ ना बोल दूँ, वो चीज़ मैं कैसे माइंडफुली करूँ, अगर मेरे पास अभी भी कोई जॉब नहीं है और मे भी शायद मुझे चाहिए है, तो मैं वो पेशेंस लेवल कैसे कर सकूं। देख अगर पेशेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, मत दो पेशेंस, मैं ये कहूँगा जाओ हाँ बोल दो, कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू दूसरे देते रहो, लेकिन अरे वो बांध के थोड़ी रख लेंगे हमें। राइट। तो वहाँ आप जॉब ले लो, वहाँ पे हाँ बोल दो किसी चीज़ को, जॉब ले लो, जॉब लेना जरूरी है, काम करोगे नहीं करोगे वो बात की बात है। तो मैं कहूँगा कि आप हाँ बोलो ना बोलो, जो करना है करो, जॉब ले लो, एक सिक्योरिटी हो जाएगी आपको, हाँ कि आपके पास एक जॉब मिल गया, अब आप स्टेबल हो। वहाँ होने के बाद ना इंटरव्यू देते रहो, लेकिन बैठो नहीं, उसके बाद इंटरव्यू देते रहो। अब लगा कि हाँ इससे बेटर मुझे कंपनी मिल गई, अब मुझे वहाँ काम अपने हिसाब से मिलेगा, ये चीज़ हो गई, मुझे वहाँ टाइम सही मिलना है, मुझे मेरा 5 डे वर्किंग है या फिर 6 डे वर्किंग है, आपके हिसाब से सब कुछ बैठ गया, निकल लो फिर। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े एंड आपको जॉब ही लेनी है, तो आप क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, या क्या रोड मैप आप फॉलो करोगे जो मे भी शायद बाकी लोग भी फॉलो कर सकें? देखिए मैं यही चीज़ है कि सेम वही कहूँगा, मैं पहले तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करता। अगर जैसे मैं शुरू भी, मेरी पहली जॉब जो लगी थी वो तो मुझे रेफ़र करके लगी थी, बट मैंने उसके बाद इंडीड से ही किया था। इंडीड, नौकरी, अपना 3 अभी चलते हैं, और मैं इनके थ्रू जाके अप्लाई करता। अवॉइड करने में मैं क्या करता कि वही सेम चीज़
मैं कंपनी के रिव्यू चेक करता, कंपनी की इन्वायरमेंट सही है या नहीं है, कंपनी के पॉलिसी सही है कि नहीं सही है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि आप उस सैलरी चाहे वो मुझे जितना दे दे, अगर मुझे 50,000 दे रहा है सैलरी या 60,000 दे रहा है सैलरी या 80,000 दे रहा है, मैं तब भी नहीं करूँगा उस कंपनी में अगर वहाँ का कल्चर सही नहीं है। वरना वो क्या करेंगे कि आप 50,000 ठीक है, 60,000 आपको सैलरी मिल गई, और जब आप वहाँ पे जाओगे और मतलब मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो 15-20 हज़ार मिल गया है, तो 15-20 हज़ार के चक्कर में आप तो चले जाओगे, बट वो करवाएंगे आपको 30,000 वाला काम पकड़ के। कल्चर ही ख़राब है उनका ना वहाँ पे मतलब मतलब चलो कल्चर का छोड़ दो, सैलरी भी टाइम पे नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें आपको रिव्यूज़ प्लस मैं क्या करता कि जाके पहले वहाँ पे इंटरव्यू जब जाता और देता वहाँ, तो मैं इंटरव्यू से के बाद लंच तक वेट करता, कुछ एम्प्लॉइज़ को चूज़ करता और उनसे जाके बात करता कि क्या यहाँ पे माहौल चलता है, कैसा है। एक से बात करके ही नहीं मैं मतलब ये करता, 2-3 लोगों से बात करके मैं समझता वहाँ की चीज़ों को और फिर मैं ज्वाइन करता। और पहली चीज़, मैं जल्दी ज्वाइन नहीं करता एक कंपनी, मैं 4 जगह इंटरव्यू देता, चारों जगह शॉर्ट लिस्ट होता, चारों जगह से मैं चूज़ करता कि मुझे कहाँ जाना है। अगर अभी मुझे अगर ये करना है, मैं कंपनी पे नहीं छोड़ता कि यहाँ मिल गया यहीं कर लेता हूँ, मैं देखता कि मुझे कहाँ बेटर लगेगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ पहले हुई थी कि मैं बस जो मिला वो कर दिया, लेकिन अब अगर करता तो मैं ये करता। ओके आज़ाद, आई थिंक आपने काफ़ी चीज़ों के में बता दिया कि आखिर हमें एज अ एम्प्लॉय क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है। आई होप हम फिर से मिलेंगे और फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। ओके, थैंक यू।